लेट वी स्टार्ट विद दैट ऑफ टुडेज लेक्चर। बेटे आज पहले पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा पिछली बार मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक। आज हम उसके लिमिटेशन पढ़ेंगे। इसकी हर लिमिटेशन से एक नई थ्योरी जनरेट होगी, ठीक। देखो बेटा, लिमिटेशन में सबसे पहली लिमिटेशन इसकी ये रही कि डज नॉट टेल अस अबाउट द ज्योमेट्रीज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इट डज नॉट टेल अस about the geometry and shape of molecule। ये ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल हमें नहीं बताती। इट डज नॉट टेल अस अबाउट द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं दे रही है। आपको सिर्फ सिग्मा पाई पता चले हैं, कोई शेप ज्योमेट्री से तो पता चला ही नहीं। तो सबसे पहली बात, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। दूसरी बात क्या थी? इट डज नॉट प्रिडिक्ट कोवैलेंसी ऑफ मैनी एलिमेंट्स। It does not predict the covalency of many elements correctly। For example लेते हैं बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी सिर्फ वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा। तो अगर मैं बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, बोरोन का Z कितना है? 5। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओनली वैलेंस शेल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही वाले हैं। कौन कौन से? एक 2s का है और बाकी एक 2 2s में, एक p में। अब इसमें हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? 1। तो बोरोन शुड ओनली फॉर्म वन बॉन्ड। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बोरोन शुड फॉर्म ओनली वन बॉन्ड, बट हम जानते हैं बोरोन इज अ ट्राइवेलेंट एलिमेंट, ये 3 बॉन्ड बनाता है। अब यहां से तो क्लियर हुआ ही नहीं। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट कार्बन, अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंस शेल में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हैं यहां पर? कितने हैं? 2। तो कार्बन शुड बी डाइवेलेंट, कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, जबकि हम जानते हैं कार्बन इज टेट्रा कोवेलेंट। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम कार्बन, बोरोन ऐसी चीजों की कोवेलेंसी एग्जैक्टली शो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इसकी कोवेलेंसी हमारे पास सही नहीं आती अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। अगली वेरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी लिमिटेशन। जी बेटा, तीसरी लिमिटेशन हमारे पास क्या रहती है कि तीसरी लिमिटेशन में हम ये बोलते हैं, इट डज नॉट प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल। इट डज नॉट प्रिडिक्ट मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये किसी एक मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक कैरेक्टर, जैसे there are some molecules which are called as paramagnetic, which are attracted towards magnet, and some which are called as diamagnetic, which is weakly repelled by the magnetic field। ये थ्योरी हमें मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसको ये प्रिडिक्ट नहीं करती। दिस थ्योरी डज नॉट प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल। गॉट इट और नॉट? और चौथी बात हमारे पास क्या रहती है, क्या ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ बताता है? कौन सा मॉलिक्यूल किससे ज्यादा स्टेबल, क्यों? क्या ये बता पाएगा? इट डज नॉट प्रिडिक्ट relative stability
ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की रिलेटिव स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट नहीं करती है। रिलेटिव स्टेबिलिटी समझते हो, इन रिलेशन, ठीक। तो ये प्रिडिक्ट नहीं करती है। तो ये चार मेजर लिमिटेशंस हैं इसकी। सबसे पहले हम सबसे पहली लिमिटेशन को पकड़ते हैं कि ये शेप्स एंड ज्योमेट्री नहीं बताती। तो हमें कोई ऐसी थ्योरी चाहिए थी जो शेप्स और ज्योमेट्री बता सके। इसके लिए हमें एक और थ्योरी दे दी गई जो शेप्स और ज्योमेट्री बता सके, जिसको हम लोग बोलते थे वेस्पर्स थ्योरी। तो आज का बेसिक काम ही ये है, वेस्पर्स थ्योरी। वेस्पर थ्योरी। अब ये जो वेस्पर थ्योरी है, इसका मतलब क्या है बेटा? वेस्पर थ्योरी का मतलब है वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या बोला? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी जो थी, ये बेटे हमारे सामने दी गई। गिलस्पी एंड नाइलोम, ये दो साइंटिस्ट थे बेटा, गिलस्पी एंड नाइलोम, जिन्होंने ये थ्योरी हमारे सामने रखी, ठीक। अब ये थ्योरी क्या कहती है? देखो, ये ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ही एक एक्सटेंशन है बेसिकली, क्योंकि हम उसी की लिमिटेशन से उठा रहे हैं, तो उसी की एक्सटेंशन है। ये मान के वही चलती कि ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। थ्योरी वही चल रही है कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, अंदर के इलेक्ट्रॉन अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, ठीक। अगली बात ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते वैलेंस शेल के, ये थ्योरी बोलती है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दो तरह के हो सकते हैं, या बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर्स, ठीक है जी। यानी जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर्स। और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैं वाटर की बात करता हूं। वाटर में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 2 3 4 5 6, इजंट इट? अब इसमें हमारे पास कितने हाइड्रोजन लगे? 2। बेटा एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल। तो एक बॉन्ड इसने बनाया, एक बॉन्ड यहां बन गया। सो ये जो दो हैं हमारे पास, ये और ये, दे आर कॉल्ड एज टू बी बॉन्ड पेयर्स, ठीक। और ये जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे आर कंसिडर्ड टू बी लोन पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस शेल के दो पार्ट में बांट दिए, अगर वो सारे बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते तो बॉन्ड पेयर्स, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये कहती है कि हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स try to remain as far as possible, as far as possible, so as to minimize repulsions and maximize stability, maximize stability। यानी ये क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं, हमने बोला सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ये पेयर्स में रहेंगे, और ये पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करते हैं, ताकि इसमें आपस में रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। क्लियर? इसी चक्कर में जब वो अपने आप को इस तरह से एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करते हैं, so electron pair orient themselves in space in specific directions, giving shapes and geometry to the molecule. So electron pairs orient
orient themselves in space so as to minimize repulsions, thus giving shapes and geometries to the molecule. Shapes and geometries to the molecule. मॉलिक्यूल को शेप और ज्योमेट्री जो देनी है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर रहते हैं, अपने आप को इस तरह से रीओरिएंट करते हैं पूरी स्पेस में ताकि उनकी रिपल्शन मिनिमम हो जाए, उससे वो स्पेसिफिक शेप्स या ज्योमेट्रीज हमें देते हैं। ठीक, अगली बात बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन जो होगी वो लोन पेयर में बहुत ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। यानी magnitude of repulsions follows the order lone pair, then lone pair, bond pair, then bond pair, bond pair। ठीक, लोन पे रिपल्शन मैक्सिमम होती है, दो बेले आदमी एक दूसरे का दिमाग ही खाएंगे, है ना भाई, आपस में बस शरारतें ही करेंगे। हाँ, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक शरारत करने वाला थोड़ी शरारत कम होगी, अगर दोनों ही पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन, यानी खाली चीजों की रिपल्शन ज्यादा, समझ रहे हो तुम लोग, है ना? हाँ, बिल्कुल समझना चाहिए। लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर मिनिमम रिपल्शंस। क्लियर? अगली बात, कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। सो अगली बात, अगर हम बात करें इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी टेकन एज अ सिंगल सुपर पेयर। मल्टीपल बॉन्ड को हम दो पेयर नहीं मानेंगे, जैसे डबल बॉन्ड है तो उसको दो पेयर नहीं मानेंगे, एक ही पेयर मानेंगे, उसको सुपर पेयर बोलेंगे। तीन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उस ट्रिपल बॉन्ड को हम तीन पेयर नहीं मानेंगे, उसको एक सुपर पेयर मानेंगे ड्यूरिंग ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड तो कभी ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। पार्टिसिपेट कौन करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो पाई जितने भी होंगे हमारे लिए कोई मतलब रखते नहीं, उसको हम सिंगल सुपर पेयर मानेंगे। क्लियर होगी बात? यानी मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड as single super pairs। ठीक, जो मल्टीपल बॉन्ड होगा उसको अपन सिंगल सुपर पेयर मानेंगे और उसी के हिसाब से बेटे हम उसको ज्योमेट्रीज में लेंगे। अब बेटा देखो, यहां पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, मैक्सिमम लोग, जितना भी लोग यहां पढ़ाते हैं ना, उनको ज्योमेट्री और शेप में फर्क मालूम नहीं होता। उनके लिए ज्योमेट्री और शेप सेम होती है, उनके लिए ज्योमेट्री और शेप सेम होती है, पर मेरे बच्चों के लिए ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होती है। ज्योमेट्री हमारे को टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स देते हैं, ज्योमेट्री हमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, सब मिला के हमें ज्योमेट्री देंगे। लेकिन शेप देना सिर्फ लोन पेयर का काम होता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर का काम होता है। लोन पेयर जो होते हैं वो कभी भी शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते, दो दे पार्टिसिपेट इन ज्योमेट्री बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन शेप। जब तक हमारे पास लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो शेप एंड ज्योमेट्री सेम है। जहां पे लोन पेयर आ जाएंगे वहां शेप और ज्योमेट्री में फर्क आ जाएगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमें बता देंगे इसकी ज्योमेट्री कैसी है, और उसमें से लोन पेयर हम निकाल देंगे, बाकी बच जाएगी शेप। तो चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर से कैसी शेप बनती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल की होती है। प्लीज अपनी कॉपी को इस तरह से कर देना लैंडस्केप में, ठीक है? और इसमें ये टेबल बनाना है, पहले देख लो कितने कॉलम बनाने, फिर बनाना शुरू करना, ठीक? नहीं तो तुम्हारे से गड़बड़ हो जाएगी। देखो बेटा, यहां पहले हम बनाएंगे, सारे लोन पे मत बन जाओ भाई,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। फिर लिखेंगे आगे बॉन्ड पेयर्स, फिर लिखेंगे लोन पेयर्स। ठीक है जी। उसके बाद बनाएंगे ज्योमेट्री, उसका लिखेंगे शेप, शेप के बाद लिखेंगे डायग्राम, उसका लिखेंगे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, और लास्ट में लिखेंगे अपन लोग एग्जाम्पल्स। ठीक, ये हमने सारे बनाना है। ठीक, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देन वी विल डिस्कस बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, डायग्राम, बॉन्ड एंगल, एंड देन दैट ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक, क्लियर हो गया। ये बेटा एक ही बार आप बनाएंगे। ठीक, मैं बार बार नहीं इसको बनाऊंगा, साथ साथ आप बना लेना, पहले समझ लेना फिर बना लेना। ठीक, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो बेटा, शेप ज्योमेट्री शुरू तब होगी जब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। एक इलेक्ट्रॉन पेयर की तो कोई शेप ज्योमेट्री नहीं हुई ना। अगर एक ही बॉन्ड बन रहा है तो क्या उसकी शेप ज्योमेट्री है? एक बॉन्ड तो सीधा ही होएगा, वो कौन सा जिगजैग होएगा? तो शेप कब बनेगी? जब कम से कम 2 बॉन्ड पेयर्स हों। कम से कम 2 बॉन्ड पेयर हो तभी तो शेप बनेगी ना। तो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं भैया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर यहां है नहीं। ठीक, अब होगा क्या, ये 2 लोन पेयर या 2 बॉन्ड पेयर, रादर यहां 2 बॉन्ड पेयर है ना, ये 2 बॉन्ड पेयर अपने आप से मैक्सिमम दूरी पे रहने की कोशिश करेंगे। अब मैक्सिमम दूरी जो होगी, अगर एक सर्कल में देखें कितना एंगल होता है 360 डिग्री। अगर उस सर्कल में सिर्फ 2 चीजें लिखनी है और मैक्सिमम दूरी पे लिखनी है तो 360 डिवाइडेड बाय 2 180 एंगल पे होंगी। इस हिसाब से ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे, उसमें वो 2 बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। रहेंगे कि नहीं? 180 डिग्री पे एंगल पे रहेंगे। Thus, the geometry formed here is called as linear. क्या बोलेंगे इसको? लीनियर ज्योमेट्री, एक लाइन। शेप भी अभी क्या है? लीनियर, क्योंकि मैंने बोला शेप और ज्योमेट्री में फर्क कब आता है? जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर डिफरेंट हो। बॉन्ड एंगल इसमें कितने का हो गया? 180 डिग्री। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे BeCl2, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? BeCl2 कैसे? मैं यहां एग्जाम्पल बना के मिटा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, जैसे मान लो Be है, बेरिलियम है। अब आपको अच्छे से पता है बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1s2 2s2। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में। ये लो जी। अब इसका कितने क्लोरीन जुड़ रहे हैं? 2। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल। तो ऑब्वियसली एक दूसरे से कितने पे होंगे? तो शेप कैसी हो जाएगी? लीनियर शेप हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते जी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो 4। सो 1 2 3 एंड 4। इसके साथ कितने ऑक्सीजन लगे? 2। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड ये बना दिए और 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन ने बना दिए। कितने सुपर पेयर्स हो गए? देयर आर 2 सुपर पेयर्स and 2 super pairs will align themselves linearly at an angle of 180 degree. Geometry must be linear. Similar examples are like CS2, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो। इसी तरह से एल्काइन, एल्काइन में HC ट्रिपल बॉन्ड CH,
एक कार्बन के अराउंड कितने पेयर्स हैं? एक सिंपल पेयर, एक सुपर पेयर। तो इसमें कितने हमारे पास? दो ही पेयर हो गए। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ज्योमेट्री शुड बी लीनियर। तो बेटा इसका एग्जांपल एसिटिलीन भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। बोलो क्लियर? तो ये पहली बात थी हमारे पास, पहली ज्योमेट्री शेप के बारे में आपने पढ़ने की कोशिश की हमारे साथ। ठीक, अगली बात, अब दो इलेक्ट्रॉन पेयर में अगर मान लो एक लोन पेयर आ जाए तब तो फिर एक ही लाइन रह गई, तो उसमें शेप का कोई मतलब नहीं रहता है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, आई हैव 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अभी क्या मीनिंग आया था बेटा बेरिलियम में? दो पेयर आए थे कि नहीं? तो वैसे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे और तीनों के तीनों क्या होंगे? बॉन्ड पेयर्स होंगे। और मान लो अभी लोन पेयर कोई भी नहीं है। ऐसे केस में अगर हम अपनी एक ज्योमेट्री के बारे में सोचें कैसी बननी चाहिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 होगा। तीन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज 120। तो जो बॉन्ड पेयर्स होंगे वो एक दूसरे से 120 डिग्री पे रहेंगे। और 120 डिग्री पे अगर वो रहते हैं, सो दे विल फॉर्म अ शेप लाइक दिस और नॉट? ठीक। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री। अब इस शेप की अगर हम बात करें, क्या ये शेप इस तरह से दिखाई दे रही है हमारे को? इज दिस द शेप? सो व्हाट शेप इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। तो शेप बिकम्स ट्राइगोनल प्लेनर। अभी लोन पेयर नहीं है, ज्योमेट्री एंड शेप सेम है, सो दैट इज अगेन ट्राइगोनल प्लेनर। गॉट इट और नॉट? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एग्जाम्पल्स, BCl3 हो सकता है। ठीक। एग्जाम्पल, कार्बोनेट आयन हो सकता है। एग्जाम्पल, नाइट्रेट आयन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे कि मान लो मैं BCl3 बनाता हूं, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। सो 1 2 एंड 3। ऑब्वियसली ये क्लोरीन का बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? एक बनाता है। तो एक क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना, एक क्लोरीन का ये बॉन्ड बना, एक क्लोरीन का ये बॉन्ड बना। कितने पेयर हो गए? बोल भाई कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये कैसी ज्योमेट्री देगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। मान लो कार्बोनेट की बात करते हैं। बिटिया क्लास आगे है। सो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने लगे हैं? 3। पर यहां 2 नेगेटिव है कि नहीं? मैंने बोला नेगेटिव चार्ज किस पे लगाएंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। क्या एक ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तब तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। क्या होना चाहिए? O नेगेटिव। तो 2 O नेगेटिव है, और जो O नेगेटिव होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाया, ये सिंगल बॉन्ड बनाया, और जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। नाउ हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 1 2 and 3। 1 super pair, 2 simple pairs. So geometry should be trigonal. Similarly, you can discuss this nitrate. बना सकोगे? So that is again we have 3 electron pairs. तो ऐसे 3 electron pair की ज्योमेट्री जो होती है ट्राइगोनल प्लेनर हुआ करती है। समझ में आया? नाउ अगर मान लो अब इसमें हम वैरायटी पढ़ते हैं। वैरायटी क्या है कि मान लो अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। अब एक लोन पेयर आ गया, बेटा 3 पेयर हो गए। 3 पेयर की ज्योमेट्री तो क्या रहनी है? ट्राइगोनल प्लेनर, उसमें चेंज नहीं होना है। बट अब ये 3 पेयर हमारे पास ऐसे लगे होने चाहिए थे, जैसे ये ए है, ऐसे लगे होने चाहिए थे। पर इसमें से 2 तो बॉन्ड पेयर है। मान लो ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है?
लोन पेयर। लोन पेयर कभी भी, लोन पेयर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है ना, कोई चीज तो है नहीं, तो क्या ये शेप में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। तो ये शेप कैसी बन जाएगी फिर हमारे पास? शेप विल बी लाइक दिस, ए बी बी एंड हियर वी हैव लोन पेयर। इसलिए इस शेप को हम यहां से यहां क्या बोलेंगे? इस शेप को हम नाम देंगे या तो वी शेप, वी सा बन रहा है, या फिर इसको बोल देते एंगुलर, और या फिर इसको बोल देते बेंट। वी शेप, एंगुलर और बेंट। क्लियर? इसका एग्जाम्पल, इसमें बॉन्ड एंगल, पहली बात बेटे जब लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल पुराने वाले नहीं रहते कभी भी, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन क्या है? ज्यादा है। ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा, जबकि ये आपस में रिपेल कम करेंगे, तो बॉन्ड एंगल 120 से कम हो जाएगा। यहां बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120। कितना लेस? डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से जुड़े, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? जैसे एग्जांपल हो गया GeCl2। GeCl2 जर्मेनियम जो होता है कार्बन फैमिली में है। कार्बन फैमिली में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जर्मेनियम में? 4। तो 1 2 3 4, 2 क्या लगे इसमें? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, ये। नाउ हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 1 2 and 3। There are 3 pairs. So geometry must be trigonal, planar. But one lone pair. I told you lone pair does not participate in shape. तो shape इसकी सिर्फ इतनी सी रह गई, that is angular, V shape, bent shape, जो भी बोल सकते हो। Angle will not be 120, less than 120, whatever. ठीक, that cannot be predicted. Clear हो गया? तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में ये 2 वैरायटी बन सकती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मान लो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। नाउ आई हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इफ आई डू हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और चारों के चारों क्या है? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कोई है ही नहीं। ऐसे केस में अब हमारे पास अगर 360 डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो 90 डिग्री एंगल आने चाहिए। बेटे 90 डिग्री पे रिपल्शन विल बी हाईली मैक्सिमम। 90 डिग्री पे लोन पेयर्स, यहां बॉन्ड पेयर्स बहुत पास आ जाते हैं, उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो 90 डिग्री से इट विल चेंज 3 डायमेंशनली। अभी तक प्लेनर था, अब क्या होगा? 3 डायमेंशनल। कैन आई हैव 4 पेन्स प्लीज? सो सी दिस, हमारे पास जा सकते हो बाहर, कोई दिक्कत नहीं, इसको गप्पे मारनी, बाहर जा सकते बेटा। ये 90 डिग्री एंगल है, दे विल रिपेल ईच अदर। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ना ये इस पोजीशन पे रहेगा ना इस पोजीशन पे ये रहेगा, ये आगे आ जाएगा जैसे पीछे चला गया। ऐसे ये रिपेल करेगा ऐसे करके, तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी। 2 तुम्हारी तरफ, 2 तुम्हारी तरफ, 2 मेरी तरफ। इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसको मैं लिखूंगा ऐसे, 2 प्लेन पे, एक तुम्हारी तरफ एक मेरी तरफ। ठीक, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। थैंक्स लॉट। ठीक, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है? उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आई। तो इसमें ज्योमेट्री कैसी हो गई? ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। अभी लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल, THD लिख दो, मतलब टेट्राहेड्रल। समझ में आई? अब टेट्राहेड्रल बनानी कैसे है? देखो जी, ये A है, ये B है, ये B है। अब आप क्या करेंगे? यहां पर एक ऐसे करके बनाएंगे, थोड़ा सा मोटा। दिस मीन्स इट इज फेसिंग टूवर्ड्स यू। दिस मीन्स इट इज फेसिंग टूवर्ड्स यू। इसको सॉलिड वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड वेज। वो खाने वाले वेज नहीं हुए। इट इज WEDGE, WEDGE, वेज, सॉलिड वेज बोलते इसको।
और ऐसे ही एक डैश्ड वेज बनाएंगे। ये डैश का मतलब होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बोर्ड्स, ये इस बोर्ड से पीछे जा रहा है, ये इस बोर्ड से पीछे जा रहा है। तो एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, अभी तक हमारी ज्योमेट्री प्लेनर थी, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में थी, लेकिन अब जो ज्योमेट्री आई वो थ्री डायमेंशनल हो गई है, लाइक दिस इज अ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री and a tetrahedral geometry is called, it is called as tetrahedral geometry. In this tetrahedral geometry, the bond angle is 109.28 minutes. 100 bond angle is 109.28 minutes. इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, 109.5 डिग्री लिख दिया कर देते हैं, बट एक्चुअली 109.28 मिनट्स एग्जैक्ट होता है। एग्जाम्पल हो गया मीथेन, एग्जाम्पल हो गया SiCl4, एग्जाम्पल हो गया सल्फेट, एग्जाम्पल हो गया फॉस्फेट। फॉस्फेट, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के। जैसे एक आधा बना के दिखा देते हैं। मान लो सल्फेट बनाना है। अब सल्फेट जो है, सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो 6, 1 2 3 4 5 6। सल्फेट में 2 नेगेटिव है, यानी 2 ऑक्सीजन कैसे हैं, नेगेटिव वाले हैं। तो 2 ऑक्सीजन नेगेटिव वाले हैं, एक मैंने ये लगा दिया नेगेटिव वाला, एक मैंने ये लगा दिया नेगेटिव वाला। नाउ देयर इज 1 oxygen normal, 1 oxygen normal. How many pairs are there? 1 2 3 and 4, and the geometry of 4 pairs is tetrahedral. आप ऐसे बना सकते हो, इसको कहीं पे भी शो कर सकते हो, जरूरी नहीं होता कि ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। और बुक में देखो सर वो तो यहां बनाया हुआ था, वो फर्क नहीं पड़ता है। इन चारों में से किसी भी जगह कोई भी आप रख सकते हैं, अपने बर्तन संभाल के रख कर, ठीक। सो आर यू क्लियर हाउ टेट्राहेड्रल इज फॉर्म्ड? सो ऐसा है जी, ये बन गया हमारे पास। अब आ जाओ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की कितनी हमारे पास क्या है, वैरायटी, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की कितनी वैरायटी है हमारे पास, इसमें लॉन्ग में बना दूंगा मैं सारा का सारा टेबल, ठीक है जी। आपको तो पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, पीडीएफ ही चाहिए ना आपको, ठीक। अब देखो भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर तो हमें 4 है, पर उसमें से 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर आ गए, एक लोन पेयर आ गया। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। नाउ ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, बट हाउ विल यू फॉर्म दिस टेट्राहेड्रल? यहां पे आएगा ए, यहां पे एक बी, यहां पे आ गया दूसरा बी, यहां पे आ गया तीसरा बी, और यहां पे आ गया लोन पेयर। नाउ शेप दस फॉर्म्ड इज, इट इज लाइक अ पिरामिड, इजंट इट? तो यहां पे शेप जो होगी उसको बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109.5। एग्जाम्पल अमोनिया, एग्जाम्पल PCl3, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, दुनिया जहान के एग्जाम्पल है इसके अंदर, ठीक। जैसे कि अमोनिया का बना के दिखा देते। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन कितने लगे? 1 2 3, एंड देयर इज 1 लोन पेयर। So thus the shape formed over here is trigonal pyramidal. Shape is trigonal pyramidal. हालांकि ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, but shape is trigonal pyramidal.
बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 हम नहीं जानते कितना, अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है बच्चे, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। नाउ ये हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास ऐसा हो जाता कि तीन, हमारे पास क्या होते, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब बात करते हैं अगर दो बॉन्ड पेयर होते और दो ही लोन पेयर होते, टोटल पेयर तो चार थे, तो ज्योमेट्री तो क्या रहती, टेट्राहेड्रल। बट अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं वाटर का, वाटर में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6, दो लगे हाइड्रोजन, एक H दूसरा H, एक लोन पेयर, टोटल पेयर्स 4, but 2 are bond pairs and geometry is due to total pairs and shape is due to bond pairs। तो bond pair दो और उससे क्या बना, V shape, यानी फिर से इधर क्या बन गई, एंगुलर, या बोल दो बेंट, या बोल देना V shape। ठीक, स्ट्रक्चर कैसे बना दोगे, A B B लोन पेयर, got it। bond angle again we cannot predict, but it will be less than 109.5। example of this, water, H2S, H2SC, etc. lots of examples are there। clear बच्चों, समझ में अभी तक जो पढ़ाया समझ में आया? आर यू श्योर कि समझ में आ चुका है? देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते थे तो एक ही वैरायटी थी, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर होते थे दो वैरायटी है, चार इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो तीन वैरायटी है, पांच इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो चार वैरायटी होंगी, छह इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो पांच वैरायटी हो सकती है, और सात इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो एक बात ये क्लियर हो गई। अब इसमें ये समझ में आ गया दो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री कैसी, लीनियर, एक ही वैरायटी थी इसमें। तीन इलेक्ट्रॉन पेयर में दो वैरायटी, या तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर या एक लोन पेयर, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर तो ट्रायगोनल प्लेनर, शेप भी ज्योमेट्री भी। लेकिन जब एक लोन पेयर आया, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है बट शेप कैसी आ गई, वी शेप या बेंट। ठीक, उसी तरह से चार इलेक्ट्रॉन पेयर अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल, अगर आपके पास तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर ट्रायगोनल पिरामिडल, अगर दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर एंगुलर और बेंट, तीन ही हो गई। बोलो क्लियर? बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इसी के आगे चलते हैं, इसको ऊपर कर दें। सो now dealing with next, there are 5 electron pairs, 5 electron pairs जो हैं पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर, देयर इज 0 लोन पेयर। ऐसे में हमारे पास आपकी ज्योमेट्री कैसे होगी या शेप कैसी होगी? अभी समझा रहा हूं, एक सेकेंड, थोड़ा ऐसे समझ नहीं आएगा तो आपको प्रैक्टिकली बनाता हूं। जो भी चूचू कर रहा है ना उसके टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, श्राप दे दिए मैंने। बोलो सर, ये तो पहले से लग रहा है। सी दिस सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्री वी विल हैव नाउ, 5 पेयर्स की। वी हैव अ ट्राइगन, एक यहां पर एटम, एक यहां पर, एक यहां पर, दिस इज ट्राइगन। ट्राइगोनल है कि नहीं? एंड देयर आर 2 पिरामिड्स, ऊपर नीचे। जब इसको जोड़ेंगे यहां से तो पिरामिड बनेगा कि नहीं?
यहां जोड़ेंगे पिरामिड बनेगा कि नहीं? तो ट्राइगोनल और ऊपर दो पिरामिडल, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे, तो क्या हो गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. सो दिस सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ओके. और ज्योमेट्री अभी कैसी रहेगी? शेप भी कैसी रहेगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ठीक. अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनाएंगे कैसे? सी हियर प्लीज. ए, ये बना ट्राइगन. ठीक. इस ट्राइगन को प्रॉपरली बना लेते हैं. ये एक ट्राइगन और इसके ऊपर पिरामिड्स हैं. जैसे आपने देखा था, एक ऊपर पिरामिड बना था, ऐसे ही एक नीचे पिरामिड बना था. समझ में आई? अब इसमें दो तरह के बॉन्ड है बेटा. वो दो तरह के बॉन्ड कौन कौन से हैं? प्लीज सी दिस. ये जो हमारे पास ट्राइगन के बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स. क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड्स. और ये जो होते हैं, जो पिरामिड के बॉन्ड थे, ठीक, इन पिरामिड के बॉन्ड्स को हम लोग बोल देते हैं एक्सियल बॉन्ड्स. क्या बोल देते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स. तो दो तरह के बॉन्ड है, जो ऊपर नीचे खड़े हैं उनको क्या बोला? एक्सियल बॉन्ड्स. जैसे ये जो ऊपर और नीचे वाले हैं, ये क्या हैं? एक्सियल बॉन्ड्स. और यहां जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे? इक्विटोरियल बॉन्ड्स. तो दो तरह के बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्विटोरियल बॉन्ड्स. जहां पे यहां पे देखेंगे बॉन्ड एंगल भी दो रहेंगे. ट्राइगन में अगर हम इसको, ट्राइगन तो एक ही प्लेन में है, तो 360 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां बॉन्ड एंगल कितना, यानी इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120. एक्सियल कितने पे खड़े हुए होंगे? यहां पर 90 डिग्री. तो एक्सियल बॉन्ड आर एट 90 डिग्री. एक्सियल बॉन्ड्स आर एट 90 डिग्री. ठीक, समझ रहे हो मेरी बात? यानी आप देख लो यार, ये है, ये इस प्लेन के साथ कितने एंगल बना रहा है भाई? 90 डिग्री. और इसमें और इसमें बीच में कितना एंगल होगा? 120 डिग्री. गॉट इट और नॉट? जिस भी ज्योमेट्री में दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल आते हैं, जिस भी ज्योमेट्री में दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल आते हैं, उसमें दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स होती है, क्योंकि उसमें रिपल्शन अलग अलग होगी. 120 पे रिपल्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 90 पे रिपल्शन मैक्सिमम. तो यहां पे अगर रिपल्शन अलग अलग हैं तो बॉन्ड लेंथ्स भी अलग अलग होती हैं. तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में बॉन्ड लेंथ्स अलग अलग होती, भले ही सेम एलिमेंट का मिलकर बनाओ. जैसे एग्जांपल ले लो. एग्जांपल है मेरे पास PCl5, AsCl5. ठीक है जी, AsCl5. नाउ ये जो है हमारे पास, अगर मैं PCl5 बनाता हूं, बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. PCl5 बनाता हूं तो PCl5, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ऊपर वाला ये Cl, नीचे वाला ये Cl. ये एक्सियल बॉन्ड हुए ना भाई? इसके 90 डिग्री पे ये, इसके 90 डिग्री पे ये, और ये भी क्या है? 90 डिग्री पे ये. ऐसे है ना प्लेन में? तो ये तीन 90 डिग्री पे है. तो एक्सियल बॉन्ड के तीन इक्विटोरियल बॉन्ड एक्सियल पे 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसको तीन बॉन्ड की रिपल्शन मिलेगी. पर अगर मैं इस एक्सियल को रिपल्शन देखता, इस एक्सियल को 1 2 3 90 डिग्री पे, मान लो एक इक्विटोरियल को रिपल्शन देखना चाहते हो, तो उसके 90 डिग्री पे 1 और 90 डिग्री पे 2. और तो नहीं है ना भाई? दो ही रिपल्शन मिलेगी 90 डिग्री पर. मेरी बात समझ रहे हो? सवाल समझ रहे हो तुम? जैसे ये है, अब इसको, इसका भी 90 डिग्री पे रिपल्शन मिलेगा, इसका भी 90 डिग्री पे, इसका भी 90 डिग्री पे, इसका भी 90 डिग्री पे. पर अगर इस बॉन्ड को देखूं तो सिर्फ ये 90 डिग्री पे और ये नीचे वाला 90 डिग्री पे. यही होगा ना भाई? ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे. तो आपके इस बॉन्ड को रिपल्शन कम मिल रही है, इस बॉन्ड को रिपल्शन ज्यादा मिल रही है.
तो एक्सियल बॉन्ड्स विल बी लॉन्गर, एक्सियल बॉन्ड विल बी लॉन्गर, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स विल बी शॉर्टर। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? एक्सियल बॉन्ड बड़े होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। इस वजह से ये जो हमारे पास ज्योमेट्री है, इसमें ये वाले बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर। दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल, दो डिफरेंट रिपल्शंस, दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स। क्लियर? और यहां पे एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इसलिए कई बार इसको अनइक्वल ज्योमेट्री भी बोल देते हैं, क्योंकि अनइक्वल तो है ही है ना, कुछ बॉन्ड लंबे हैं, कुछ बॉन्ड छोटे हैं। बोलो क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अब बेटा यहां से ऑनवर्ड एक्चुअल स्टडी शुरू होती है। ठीक, यहां तक तो बहुत ही सिंपल सिंपल सी कहानी थी, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम था नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आपको इससे आगे मैं समझाना शुरू करूं। प्लीज सारे बच्चे यहां पूरा ध्यान देंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक, क्योंकि इसमें दिमाग चाहिए, और दिमाग आपके पास कूट कूट के भरा हुआ है ना भाई? हाँ जी, टेबल तो भी कंटिन्यू करना है, टेबल तो कंटिन्यू रहेगा पूरी क्लास में ही, जब तक मैं खत्म ना कर दूं। 5 पेयर में हमारे पास 5 में से मान लो 4 हमारे पास क्या हो गए? बॉन्ड पेयर, और 1 हो गया लोन पेयर। अब ऐसे केस में ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। नाउ अब कहानी यहां पे होगी शेप की। प्लीज सारे बच्चे पेन नीचे छोड़ देंगे, ठीक, और एक दूसरे से 2 मिनट के लिए किट्टी पार्टी बंद, सिर्फ यहां ध्यान देंगे। इसमें मैंने इस ज्योमेट्री को बताने के लिए एक एग्जांपल लिया SF4। क्या एग्जांपल लिया? SF4। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 है। 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितने जुड़े हैं? 1 2 3 4। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 1 2 3 4 and 5 pairs. And what should be the geometry of 5 pairs? That is trigonal bipyramidal. That is trigonal bipyramidal. अब ये जो एक लोन पेयर है वो कहां लगाया जाए? ठीक, ये क्वेश्चन आता है कि SF4 का लोन पेयर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती, कहां पे होगा? अब ये लोन पेयर या तो मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको इक्वेटोरियल प्लेन्स में लगा दूं, ठीक है, और या मैं इसको कहां कर सकता हूं? यही दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे। पर इनमें से बेटर कौन सी होगी? अगर मैं एक्सियल पे लगाऊंगा तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये। देयर आर 3 रिपल्शन। हम बेटा 120 की रिपल्शन नहीं देखते, 180 की नहीं, क्योंकि मिनिमम होती है, उसका कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। हम ज्यादा रिपल्शन कौन सी देखते हैं? 90 डिग्री वाली, उसी से कहानी खत्म हो जाती है। ठीक, तो यहां पे 3 रिपल्शंस ऑफ बॉन्ड पेयर्स टू एन एक्सियल लोन पेयर। एक्सियल लोन पेयर, गॉट इट और नॉट? यहां पे 90 डिग्री रिपल्शन कितनी है? 1 and only 2. So here we have 2 repulsions of bond pairs, 2 repulsion of bond pairs to an equatorial लोन पेयर। रिपल्शन कहां कम हुई? इक्वेटोरियल में। और हमारी थ्योरी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह अरेंज करते हैं ताकि उनमें रिपल्शन क्या हो जाए? मिनिमम। इसका मतलब ये ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है। हमारी ये ज्योमेट्री रहेगी, ये शेप रहेगी राधा। और ये शेप हमारे पास कैसी है बेटा? ये शेप हमारे पास टी शेप है, सॉरी सीसॉ है। कैसी है? सीसॉ। यहां हम एक बंदे को बिठा देंगे तुम्हारे में से, यहां दूसरे को बिठा देंगे, झूलता रहेगा, है ना? ठीक,
तो ये सीसॉ शेप कहलाती है। क्या कहलाती है? सीसॉ। क्लियर? ये सीसॉ होगी। एक बात हमेशा याद रखना, लोन पेयर से पुराने एंगल नहीं रहते, यानी ये एक्चुअली सीधा खड़ा हो नहीं होगा, 90 डिग्री पे नहीं होगा, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा। एक्चुअल देखा जाए तो शेप कुछ इस तरह से होगी। समझ में आई बात कि नहीं? इट विल नॉट बी एट 90 डिग्रीज क्योंकि रिपल्शन इज मोर, पर बना हम ऐसे देते हैं इसको, लगभग सीसॉ टाइप होती है। थोड़ा भारी जैसा मेरे जैसा आदमी बैठ गया होगा, ठीक, तो थोड़ा सा बेंड हो गए, बाकी कुछ नहीं। ठीक, तो ऐसी ज्योमेट्री को हमने क्या बोला? ऐसी ज्योमेट्री को हमने बोला, ऐसी शेप को, शेप हो गई सी सॉ। बनाया कैसे? बोला ए बी 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 बी, लोन पेयर। बॉन्ड एंगल वी आर नॉट श्योर, तो बता ही नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने अभी दिया, SF4, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज SF4। Another example to this is XeO2F2. XeO2F2। सर नोबल गैस तो बॉन्ड ही नहीं बनाती। अरे भैया सब कुछ होता है, ठीक, आज की डेट में सब कुछ होता है। नोबल गैस क्या, सब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। तो हमारे पास XeO2F2 इज सेम एग्जाम्पल, इट विल बी बियरिंग सीसॉ शेप, ठीक। बना के दिखा देते भाई, ठीक। कैसे? XeO2F2 की बनानी है तो Xe xenon noble gas है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ अ नोबल गैस? 1 2 3 4 5 6 7 8। there are 2 fluorines, 1 fluorine 2 fluorine, there are 2 oxygens joining by multiple bonds, and there is 1 lone pair. So how many pairs are there? 5 pairs are there, in which there is 1 lone pair. So definitely geometry is seesaw. तो इसमें ऐसे बना देंगे XeO2F गुब्बारा, है ना? हैप्पी बर्थडे बोलो। क्लियर? समझ में आ गया? तो ऐसे सीसॉ बन जाती है। एनी डाउट? अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? इसमें क्वेश्चन आता है why in SF4 लोन पेयर रिक्वायर्स इक्वेटोरियल पोजीशन नॉट एक्सियल। SF4 में लोन पेयर इक्वेटोरियल पे क्यों आता है, एक्सियल पे क्यों नहीं आता? ये क्लियर है? ऐसे लिखना है। बोला इसमें 3 रिपल्शन थी, कहां पे? 90 डिग्री पे। इसमें 2 रिपल्शन थी, तो इसमें रिपल्शन कम है, स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, ऑटोमेटिकली ये इक्वेटोरियल होगा। क्लियर? जी बेटा। नो नॉट एट ऑल, अभी सिंगलेट बॉन्ड की कहानी खत्म है बेटा, अभी कोवलेंट बॉन्ड, अभी ऑक्टेट रूल रखता नहीं, ठीक। सिंगलेट बॉन्ड पुराना हो गया, जब पैदा हुआ था तभी खत्म कर दिया था हमने उसको, ठीक। तो क्लियर हो गया भाई हमारे पास। अब चलते वापस, अगली उससे भी इंपॉर्टेंट, ये जो अगली करवा रहा हूं हर साल कंपटीशन में दिखता है, एवरी ईयर कंपटीशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक। क्या? 3 bond pairs and 2 lone pairs. Geometry. Now let we see shape of this. अब हमारे पास इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं ClF3। Let me take an example of ClF3, ठीक। अब ClF3 में अगर हम बात करें तो जो क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7, so there are 7 electrons and they are joining with 3 fluorines. How many pairs in all are there? There are 1 2 3 and 4 and 5. There are 5 pairs. When there are 5 pairs, geometry must be trigonal bipyramidal. What? Trigonal bipyramidal. कैसी वाली? Trigonal bipyramidal. Now we have 2 lone pairs. Now इन 2 lone pair को हम कहां लगा सकते हैं? या तो हम ऐसा करें
दोनों को इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा देते हैं, बोथ ऑफ देम ऑन इक्विटोरियल पोजीशंस, ठीक, जिसमें आपस में एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। या फिर हम दोनों एक्सियल पे लगा देते हैं, ठीक, एक पॉसिबिलिटी ये है। और एक पॉसिबिलिटी एक एक्सियल पे एक इक्विटोरियल पे, ये तीन पॉसिबिलिटी थी, या तो दोनों एक्सियल पे, या तो दोनों इक्विटोरियल पे, या एक एक्सियल या एक इक्विटोरियल पे, है ना। सर इधर क्यों, अरे जहां मर्जी लगा दो, एक ही बात है। अब इस पे तो बड़े वाला कांटा पहले ही मार दो, क्योंकि यहां पे लोन पेयर 90 डिग्री पे आ जाते हैं, और आपको पता सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें है, लोन पेयर में। तो यहां तो लोन पेयर ही 90 डिग्री पे है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें रिपल्शन मैक्सिमम, लोन पेयर्स एट 90 डिग्री, पहले ही बेले आदमी एक दूसरे को तंग करने वाले, ऊपर से बैठे भी पास पास, रिपल्शन होनी जायज है, तंग होना जायज है, मैंने कुछ नहीं बोला। ओके, हाँ मैं कुछ बोल रहा हूं क्या किसी के लिए, आप खुद ही देख रहे हैं एक दूसरे को, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक। यहां आ जाओ, अब यहां पर हमारे पास या तो इधर या इधर, यानी या तो एक्सियल या इक्वेटोरियल। अब बेटा देखो, दो यहां 120 डिग्री है, 120 डिग्री पे रिपल्शन उतनी नहीं खास, 180 डिग्री पे बिल्कुल नहीं होती, पर अब यानी लोन पे रिपल्शन यहां पे ज्यादा नहीं है। अब हम देखेंगे कि कितनी बॉन्ड पे रिपल्शन है इसको। देखो भैया, इस लोन पेयर को 90 डिग्री पे कितनी रिपल्शन आपको दिखाई देती हैं, 1 2 3। अगर इसको 3 है तो नीचे वाले को कितनी होंगी, 3 ही होंगी कि नहीं। सो देयर आर 6 repulsions in all for 2 lone pairs by bond pairs। बॉन्ड पेयर्स की वजह से 2 लोन पेयर्स को, एक लोन पेयर को 3, तो 2 लोन पेयर को क्या हो गई 6। आप एक को भी ले लोगे यार तब भी वही बात रहनी है 3। अब इधर आ जाओ, इधर हाउ मेनी एट 90 डिग्री, ओनली 1 and 2। एक लोन पेयर को 2 रिपल्शन एट 90 डिग्री, है ना, तो 2 को कितनी हो गई, सो 4 रिपल्शंस in all for lone pairs by bond pairs। तो फटाफट से बता दें कि हमारे पास सबसे बेस्ट क्या हुआ, ये बेस्ट हो गया, हमने इस पे भी काटा मार दिया, इस ऑल्सो काटा, ये रह गया। और ये कैसी शेप रहेगी भाई, इसको बोलते टी शेप। हालांकि ऐसे होगा, है ना, हल शेप, है ना, ठीक है जी। कभी कोई मुश्किल पड़े तो किसान के पास चल जाना, उसके पास हल होता है, ठीक। तो यहां पे हमारे पास ऐसी शेप बनेगी, ठीक, बासा जोक था, है ना। सो इसमें हमारे पास आ गई टी शेप, टी शेप। और टी शेप को बनाएंगे कैसे, ए ऊपर चल भाई, यहां पे बनाएंगे ए, यहां बी, यहां बी, यहां पे बी, यहां 2 गुब्बारे, ठीक है जी। नो बॉन्ड एंगल विल नॉट बी 90, है ना, लेस देन 90 रहेंगे, जो भी होते होंगे, वी आर नॉट श्योर। तो लेस देन 90 तो पक्का ही पक्का है। एग्जाम्पल अभी बड़ा बड़ा पढ़ा हमने, ClF3, ICl3, एटसेट्रा एटसेट्रा। बोलो क्लियर। 5 पेयर में कितनी वैरायटीज होनी चाहिए थी, 4। तो अब अगली बात आ गई हमारे पास, इफ वी हैव 2 बॉन्ड पेयर्स and there is 3 lone pairs,
ट्राइगोनल बायपिरामिडल, बेटा एक ही पॉसिबिलिटी, तीनों ही कहां पे हो जाएं, इक्विटोरियल। एक भी एक्सियल पे आया तो 90 डिग्री हो जाएगा, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये तो सीधे सीधे था कि इसमें सारे क्या होंगे, इक्विटोरियल पे, और ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी, शेप हो जाएगी लीनियर। ठीक, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, शेप हमारे पास कैसी हो जाएगी, लीनियर। एक गुब्बारा यहां, एक यहां, एक यहां, और नाउ बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि सारे एक ही बराबर रिपल्शन कर रहे हैं, इधर से भी उधर से भी, समझ रहे मेरी बात। तो बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। एग्जाम्पल इज I3 नेगेटिव, एग्जाम्पल इज ICl2 1 नेगेटिव। ठीक, तो ये लीनियर हो गया एक लाइन में, बोलो क्लियर। तो 5 पेयर की ज्योमेट्री समझ में आई। आगे चलते हैं। अब बारी आई जी हमारे पास 6 पेयर्स। अब हम बात करेंगे, अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और 6 के 6 बॉन्ड पेयर्स, कोई भी लोन पेयर नहीं, बेटे ऐसे में हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, ऑक्टाहेड्रल जैसे मान लो, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है मेरे पास SF6। क्या है, SF6। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 6 के 6 क्या है, बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि एक एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सी, एक F यहां, एक F यहां, एक F यहां, एक F यहां, यानी देयर विल बी अ स्क्वायर and there will be one pyramid above, one pyramid below. यानी now the geometry will be like this, very simple. बस इसको ऐसे खोल दो जी, ठीक है जी, 1 2 3 4 ऊपर नीचे। इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कई लोग बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोल सकते, पर ऑक्टाहेड्रल इज मेन नेम ऑफ दिस। सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, ऑक्टाहेड्रल क्या हो गई, शेप हो गई। और बनाएंगे कैसे ऑक्टाहेड्रल, ए बनाया मैंने, बी 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 बी, यहां पे भी बी, यहां पे बी, इसको बना देंगे ऐसे एक स्क्वायर में। अब इसमें एंगल्स ऑब्वियसली सारे 90 डिग्री के, सारे ही 90 डिग्री के, क्यों, एक स्क्वायर में 4 बॉन्ड है, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 90 डिग्री, और एक्सियल होते ही कितने, तो सारे बॉन्ड एंगल इक्विटोरियल एक्सियल सारे 90 डिग्री पे। तो क्या इसमें बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, जब बॉन्ड एंगल सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम है। तो यानी इसमें आपके पास कोई एक्सियल या इक्विटोरियल बॉन्ड लंबा नहीं, सभी को बराबर रिपल्शन मिलने वाला है। ठीक, तो 90 डिग्री पे सारे एंगल होंगे। क्लियर सर, 90 डिग्री पे रिपल्शन ज्यादा होती है, पर क्या करूं, ऑब्वियसली इतनी स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता होगा, है ना, बहुत सारे नहीं बनाते होंगे। एग्जाम्पल ही 2 हैं, SF6, SEF6, बहुत कम बनाते हैं ऐसी ज्योमेट्री। ठीक, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्लियर हो गया। तो 6 लोन पेयर की ज्योमेट्री समझ में, 6 पेयर्स की ज्योमेट्री समझ में आती दोस्तों। अब चलते 6 पेयर में कितनी पॉसिबिलिटीज, चलो 6 पेयर में अगली पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं। मान लो 5 बॉन्ड पेयर एंड देयर इज 1 लोन पेयर। ठीक, 5 बॉन्ड पेयर एंड देयर इज 1 लोन पेयर। बेटा ज्योमेट्री कैसी, ऑक्टाहेड्रल। बट अब एक ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास एक क्या है, लोन पेयर। कहीं मर्जी लगाएं तो अपने पास तो 90 डिग्री पे रहेगा, रिपल्शन तो ही रहेगी। तो बेटर क्या होता है, इसमें एग्जांपल लिया करते हैं BRF5। BRF5 एडवांस में क्वेश्चन आया था, ये क्या आया कि BRF5 में
कितने एंगल्स 90 डिग्री टू ईच अदर है? BRF5 में कितने एंगल्स 90 डिग्री टू ईच अदर है? ठीक, हाउ मेनी एंगल्स आर एट द 90 डिग्री टू ईच अदर? इंटीजर था बेटा ये। ठीक, अब देखो ब्रोमीन के साथ अपन ने 5 लगाने, 1 2 3 4 5। हमें पता है ये स्क्वायर पे होना है, और नीचे हमने ऊपर या नीचे क्या लगा देना है? लोन पेयर। तो इस तरह की शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर है और पिरामिडल है। यार एक क्वेश्चन रहेगा, चलो अभी बोलते हैं। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर ऊपर पिरामिड नीचे नहीं बेटा, स्क्वायर बाई पिरामिडल ऑक्टाइडल होता है। ये स्क्वायर पिरामिडल है, एक ही पिरामिड है, बाई नहीं लगाया। अब बताओ कितने एंगल 90 डिग्री पे होंगे? देयर इज 0 एंगल एट 90 डिग्री। ऑब्वियसली जब लोन पे आता है पुराने एंगल नहीं रहते भाई, ये इसको रिपेल करता होगा। तो ये एक्चुअली ना ऐसे टॉप शेप बनता है ऐसे करके। मधानी देखी, मधानी सेम ठीक इस तरह से कुछ बनता है ऐसे करके, क्योंकि यहां के रिपल्शन ज्यादा होगी, ऊपर को चल जाएंगे। कोई भी एंगल 90 डिग्री पे नहीं होता। इसका आंसर क्या था? 0। इसलिए बहुत सारे बच्चों को मिला क्या इसमें? 0। इंटीजर में माइनस नहीं होते। ठीक, कहीं भी लगाता सेम ही बनता हो, कहीं से भी। अब एक बात समझो, एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे से पूछना मैंने, ये ना अपने जितने भी मित्र कहीं पे भी पढ़ते उनसे पूछना। ठीक, अक्सर मैं तुम्हें देता हूं ऐसा क्वेश्चन और अक्सर तुम पूछते नहीं हो। ठीक, कोई बात नहीं, दूसरों को कॉन्फिडेंस कम करना चाहिए हमेशा। ठीक है ना? देखो भैया, ये तो अब जमाना बदल गया। पुराने समय में क्या होता था, हम बोलते थे अगर हमारी लीक छोटी है ना तो अपनी लीक पे काम करो, उसको बड़ा बनाओ ताकि दूसरी की लीक से बड़ी हो जाए। आज क्या है कि अगर हमारी लीक छोटी, दूसरी की काट दो। सिंपल, हमारी बड़ी होनी चाहिए। आज का जमाना यही है भाई। देखो बेटा, सीट के लिए सारे लड़ रहे हैं, है ना? ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? सीट के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो इधर उधर पढ़ रहे हैं यार, उनका कॉन्फिडेंस तो लो करो। तुम्हारे लिए सीट तो छोड़े वो, क्योंकि जब वो ये सोचने लग जाएंगे ना कि तुम उनसे आगे हो, वो कभी तुम्हारे से आगे जा नहीं सकते। जब आप ये सोचने लग जाते हो ना कि वो बंदा मेरे से आगे है, आप कभी उसको क्रॉस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। आपको यही सोचना होता है कि मैं सबसे अच्छा हूं। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। थिंकिंग पॉजिटिव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा ये सोचो कि मैं सबसे बेस्ट कर सकता हूं, मैं सबसे बेस्ट कर रहा हूं, मैं सबसे बेस्ट करूंगा। कभी नहीं सोचना कि मेरे से आगे कोई है। मेरी थॉट सबसे ग्रेट। ठीक, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर हम कहीं पीछे नजर आए तो कोशिश करें हम अपने आप को उससे आगे ले जाने की, पर कभी ये मत सोचे कि वो मेरे से आगे, यार मैं तो कभी पहुंचूंगा ही नहीं। 90% ऐसे ही अपनी सीट दे देते दूसरे को। ठीक, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछा करो। दूसरे का कॉन्फिडेंस कम होना चाहिए कि यार मेरे से तो गलती हो गई, यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा, इसको कितना कुछ आता है ना? वो ऑलरेडी तुम्हारे लिए सीट छोड़ देगा। ठीक, तो भैया ऐसा है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, ऑक्टा का क्या मतलब होता है? तो ऑक्टाहेड्रल बना कितने से है? 6 से। तो इसको हेक्साहेड्रल क्यों नहीं बोला यार? ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला? यस, इसमें 8 फेस। हेड्रल का मतलब होता है फेस। हेड्रल का में मतलब कभी भी वर्टिस नहीं होता, फेस होता है। 6 चीजों से मिली हुई ज्योमेट्री जो होगी ना, 6 चीजों से मिली हुई ज्योमेट्री, उसके फेस कितने होंगे? उसके फेस 8 होंगे। कैसे? ये स्क्वायर है, थोड़ा सीधे सीधे लगा लेना। ठीक, और ये पिरामिड है, तो बेटा यहां से मंदिर की चोटी की तरह मिला होगा ना ये, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो 4 फेस ऊपर, 4 फेस नीचे, कितने फेस हुए? तो ज्योमेट्री कैसी हुई? तो हेड्रल का मतलब क्या हुआ? फेस। वर्टिसेस नहीं होता। ठीक, इसके वर्टिसेस 6 हैं लेकिन फेसेस 8 हैं, और हेड्रल का मतलब फेस हुआ करता है।
समझ में आई? मजेदार है ना क्वेश्चन? ठीक, चलो आगे चलते। लोगों से पूछो यही परेशान हो, हाँ यार, यार 6, हाँ यार 6 से तो हेक्साइडल होना चाहिए, ऑक्टाइडल क्यों? हिड्रल का मतलब पता होता तो बात भी है। हिड्रल इज फेस, गॉट इट? जैसे टेट्राहिड्रल बोलते हैं ना, टेट्रा मतलब 4 फेसेस, उसके 4 ही फेस होते हैं। चलो जी आगे चलते दोस्तों। अब इसकी शेप बना दी हमने, और शेप कैसी बनाई? ओहो, शेप कैसी बनाई इसकी? ए बी बी बी, और यहां पे बी, यहां पे बी, और यहां पर लोन पेयर्स। एम आई क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? बॉन्ड एंगल आई डोंट नो, अलग अलग हो सकते भाई, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। बॉन्ड एंगल का हम ये प्रिडिक्ट कर सकते कौन छोटा कौन बड़ा, ये थोड़ी प्रिडिक्ट कर सकते हो कितना, ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। ये बता सकते इसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, ये सब आगे प्रिडिक्ट करेंगे अपन लोग। ठीक, कि कैसे कैसे देखते हैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैसे लगाते हैं, वो आगे प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक, वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ऑर्डर, बट कितना है वो नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक, अब आगे आ जाओ भाई। अब ऐसा हो सकता है कि 4 क्या हो बॉन्ड पेयर और 2 क्या हो ज्योमेट्री, लेकिन अब शेप एक ऊपर एक नीचे, स्क्वायर प्लेनर क्या बन जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। एक प्लेन में होगा और स्क्वायर होगा, एक प्लेन में होगा और स्क्वायर होगा। ये बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, एक गुब्बारा ऊपर एक गुब्बारा नीचे। अब प्यारे बच्चों, इसका बॉन्ड एंगल हमें पक्का पक्का पता है 90 डिग्री है, क्योंकि जितनी रिपल्शन ऊपर है उतनी रिपल्शन नीचे है, और 4 के 4 हमारे पास क्या है? एक ही प्लेन में है, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 इज 90 डिग्री। रिपल्शंस आर इक्वल, तो 90 डिग्री रहेगा। जैसे एग्जाम्पल इसमें अगर लेंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं, XeF4 is a very common example. XeF4, a very very common example of square planar. Clear? Got it or not? इसके बाद ऐसा हो सकता था कि 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर होते, 3 लोन पेयर होते। अनफॉर्चुनेटली आज तक ऐसा कुछ आया नहीं, पॉसिबिलिटी जरूर है पर आज तक अभी तक आया नहीं है। तो हमारे पास इस 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में पॉसिबिलिटीज 5 थी, पर अभी तक 3 ही एक्सप्लोर हो पाई हैं, बाकी 2 अभी तक आई नहीं है। ठीक, अभी तक हमारे को कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं मिला जिसमें या तो 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो, या फिर 2 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर हो। ऐसे वाला कोई मॉलिक्यूल हमारे को नहीं मिला आज तक। समझ में आ गई बात? तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो इसमें आपके पास 3 ही पॉसिबिलिटीज रह गई जो आज तक नोन है। ठीक, अब फिर इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आगे 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 और सातों के सातों बॉन्ड पेयर, देयर इज नो लोन पेयर। एकमात्र एग्जांपल दुनिया में IF7, कोई और एग्जांपल है ही नहीं इसका। IF7 इज द ओनली एग्जांपल ऑफ दिस। आयोडीन में फटाफट से बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन कितने जुड़े हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। नो इट्स ज्योमेट्री, अ स्पेशल काइंड ऑफ ज्योमेट्री बेटा, पेंटागनल बायपिरामिडल। जैसे ट्राइगन बनाया था, उसी प्लेन में क्या बनाएंगे? पेंटागन, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड। जैसे देखो यहां पे बनेगा ए, एक्सक्यूज भाई, हाँ तो 7 बॉन्ड पेयर्स, देयर इज नो लोन पेयर। अच्छा अच्छा, यार ये तो अंडरस्टूड, मैंने सोचा इसको 7 को इधर लिखाना। तो हमारे पास ये ए, अब हमारे पास यहां पर 1 2
3 4 5, इसका बन गया पेंटागन। ठीक है जी, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो इसको बोल दिया पेंटागनल, पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल, और ज्योमेट्री भी और शेप भी बाय पिरामिडल। अब यहां पे बॉन्ड एंगल कितना भाई? यहां बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, 72 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया कि नहीं? और यहां पे कितना? 90 डिग्री। दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स, दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स। आपका HW इनमें से कौन सा बड़ा होगा? इक्वेटोरियल बॉन्ड, अभी नहीं जवाब देना, इक्वेटोरियल बड़ा कि एक्सियल बड़ा? आराम से सोचो, गूगल करो, नेट वेट करो, फिर आओ क्लास में, फिर बताओ मेरे को। पिछली बार एक होमवर्क दिया था, है ना? 2s 2s एंड 1s 1s 3s 3s में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा? आर यू श्योर? एक बार फिर देख लेना, गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई। 7 में अगली वैरायटी, देयर आर 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ज्योमेट्री पेंटागनल बाय पिरामिडल। प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे पास कुछ कुछ डिस्टॉर्टेड सा ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। 6 चीजों से मिलके बनेगा, 8 फेस बनेंगे, पर एग्जैक्ट नहीं बनेगा, डिस्टॉर्टेड सा बनेगा, तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो जैसे यहां पे ए, यहां बी, यहां बी, यहां पे बी, यहां पे बी, ठीक है जी, यहां पे बी, यहां पे बी, मान लो यहां लोन पेयर, तो डिस्टॉर्टेड सा ऑक्टाहेड्रल बनेगा। एंगल पता नहीं, एक ही मात्र एग्जाम्पल, XeF6, ओनली एग्जाम्पल, XeF6, xenon hexafluoride, distorted octahedral is the shape of this molecule. So ये टोटल पॉसिबिलिटीज, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हमारे पास। आज तक इससे बड़ी पॉसिबिलिटीज हमने नहीं देखी। एक बार थोड़ा सा चाहते कि रिवाइज कर ले। ठीक, हमारे पास हमने शुरू किया बेटा कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बोथ आर बॉन्ड पेयर्स, ज्योमेट्री शुड बी लीनियर, शेप शुड बी लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। एग्जांपल इज BeCl2, कार्बन डाइऑक्साइड CS2। ठीक, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3, नो लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, BCl3 कार्बोनेट एटसेट्रा। दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ज्योमेट्री डेफिनेटली ट्राइगोनल प्लेनर है, पर शेप कैसी है? V शेप। एग्जांपल इज GeCl2। सिमिलरली 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं, ज्योमेट्री कैसी? टेट्राहेड्रल। अगर एक लोन पेयर हो गया तो पिरामिडल, 2 लोन पेयर हो गए तो बेंट। क्लियर? फिर हमारे पास आगे चलते हैं। 5 पेयर में हमने पढ़ा कि हमारी ज्योमेट्री जो होती है 5 पेयर की, वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है। एक लोन पेयर हुआ तो सीसॉ, 2 लोन पेयर हुए तो टी शेप, 3 लोन पेयर हुए लीनियर। ठीक, और अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की बोलते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर, और 7 पेयर अगर होते हैं और सातों के सातों क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। सो दैट इज पेंटागनल बाय पिरामिडल। ओनली एग्जांपल इज IF7। सिमिलरली ओनली एग्जांपल इन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज XeF6। तो ये टोटल ज्योमेट्रीज हमारे पास हो गई। सो दैट इज हाउ वी कैन नो अबाउट द ज्योमेट्रीज।
किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम देखना चाहें बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय थोड़ा सा ध्यान में रख करके। जी बोलो। किसमें? ऑब्वियसली, पर हमें पता तो नहीं है ना कितना होगा। लेस देन 90 तो होगा ही, बट हमें ये पता नहीं कितना होगा। ठीक, आर यू क्लियर? सो आर यू रेडी टू फॉर्म सम शेप्स और ज्योमेट्रीज? अपने आप ट्राई करेंगे? ठीक है, क्योंकि बिना ट्राई के कोई फायदा ही नहीं इसका। ठीक, क्योंकि आगे भी जाके शेप्स तो ऐसी ही रहनी है। हालांकि हम आगे जाके शेप्स और ज्योमेट्रीज वो हाइब्रिडाइजेशन से निकालेंगे, येट तरीका तो यही यूज होना है। तो अगर ये नहीं पता, कख नहीं पता। और बेटा शेप ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की नहीं आएगी ना, केमिस्ट्री नहीं आएगी कभी भी। सारी आगे के एक्सप्लेनेशन है ही किस पे? शेप्स एंड ज्योमेट्री। आपको जब तक ज्योमेट्री नहीं पता आप पोलैरिटी नहीं निकाल सकते, जब तक पोलैरिटी नहीं निकाल सकते प्रॉपर्टीज नहीं निकाल सकते। बहुत सारी चीजें हम सिर्फ शेप पे ही बात करेंगे, तो शेप्स एंड ज्योमेट्री का आना बहुत 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 जरूरी है। ठीक, मिस्टर भुवन बेटा ज्यादा हंसोगे ना दांत टूट जाएंगे, फिर घोड़े के लगते हैं, दूसरे मिलते भी नहीं मार्केट में। अभी देखो बेटा, कुछ ज्योमेट्रीज के लिए आपको थोड़ा सा HW दे रहा हूं। ठीक, तो ये आप करके आएंगे, इनकी शेप्स ज्योमेट्रीज निकालने की कोशिश करेंगे, होपफुली निकाल भी लेंगे। ठीक है, क्यों करने पड़ेंगे? तभी तो बनाने को दे रहा हूं कि बनाओ खुद, रट्टा क्यों मारेंगे अपन? बनाना सिखाए नहीं, कैसे बनाएंगे अपन? टोटल पेयर देखेंगे, उससे ज्योमेट्री प्रिडिक्ट हो गई, उसमें लोन पेयर देखेंगे, उससे शेप प्रिडिक्ट हो जाएगी। SEF हो रहा है ना? बहुत है, सिर्फ इतनी से छोटा सा HW, ठीक छोटा सा है।
है ना, 1 2 3 4 और ये कितने हैं यार, 4 3 12 13 है ना यार, 13 इज नॉट अ गुड नंबर, है ना, 17 है, तो 20 पूरे कर लेते ना। खुल जाता ना नहीं तुम्हें। चलो बेटा, सिर्फ 20, ठीक। अरे क्या यार, पूरी छुट्टी है बीच में, तो मेरा 20 मिनट का काम नहीं है भाई। तो चलो बेटा, आज हमने आपको शेप्स एंड ज्योमेट्रीज बनानी सिखाई है। पहली लिमिटेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हमने कवर की कि शेप्स एंड ज्योमेट्री। अब अगली लिमिटेशन अगली क्लास में करेंगे, पर उससे पहले आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आपके डिस्कस कर देता हूं मैं, ठीक। तो चलिए।